डियर स्टूडेंट, मेरा नाम जगाऊं वास है। मैं आपका मैथ का टीचर हूँ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स वाई बाय यूजिंग इन्वर्टेड मेथड। इन्वर्टेड मेथड को इस्तेमाल करके हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे इस क्वेश्चन से। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको ब्रैकेट फॉर्म में लिख लेंगे। एक्स के साथ क्या है 3, हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और वाई के साथ क्या है 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे। एक्स के साथ क्या है 2, यहाँ पर 2 लिखेंगे। वाई के साथ 3 है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब एक्स और वाई यहाँ सारों में कॉमन है तो इनको अलग कर देंगे। इक्वल टू 8 7। अब हम इसको a लेट कर देते हैं, इसको x और इसको b। हमने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब x इज इक्वल टू a इनवर्स b है। b की वैल्यू हमारे पास है 8 और 7। a इनवर्स की हमारे पास वैल्यू नहीं है, हम a इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। a इनवर्स इज इक्वल टू adjoint a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट a। अब हम पहले adjoint फाइंड कर लेंगे, फिर हम डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। adjoint a इज इक्वल टू a की हमारे पास वैल्यू क्या है 3 2 2 3 2 2 3। अब adjoint a में हम इन दोनों वैल्यू को चेंज करते हैं और इनके साइन चेंज करते हैं। अब 3 के साथ चेंज होगा तो प्लस ही रह जाएगा। अब ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा, और ये भी +2 है, ये भी -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास है adjoint a। अब हम डिटरमिनेंट a फाइंड कर लेते हैं। अब डिटरमिनेंट a हम फाइंड करते हैं। डिटरमिनेंट a की हमारे पास वैल्यू क्या है 3 2 2 3 3 2 2 3। डिटरमिनेंट a में हम हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। डिटरमिनेंट में हमेशा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 3 के साथ, 2 को 2 के साथ। 3 × 3। हमेशा डिटरमिनेंट में प्लस माइनस प्लस नहीं लगाएंगे, सिर्फ माइनस ही लगाएंगे। यानी 3 × 3 माइनस 2 × 2। 3 3 9 माइनस 4। अब 9 में से 4 गए, ये बच जाएगा 5। अब हमारे पास a इनवर्स आ गया है, b की हमारे पास पहले दी हुई थी। अब हम x फाइंड करते हैं। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स हमारे पास क्या है adjoint है और डिटरमिनेंट है। adjoint है हमने निकाला था 3 3 -2 -2 3। ये हमारे पास adjoint है था। उसके बाद डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट हमने यहाँ पे निकाला था डिवाइडेड बाय 5 b। b की हमारे पास क्या वैल्यू है 8 और 7। 8 और 7। पहले हम इस वैल्यू को इसके साथ b की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे। हम मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 8 ब्रैकेट प्लस -2 × 7 -2 × 7। अब -2 × 8 -2 × 8 प्लस 3 × 7 डिवाइडेड बाय 5। अब 3 8 are 24 प्लस 7 2 are -14। 2 के साथ माइनस है, -14। अब 8 2 × 8 -16, क्योंकि 2 के साथ माइनस है, -16 प्लस 3 × 7 21 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे कर लेता हूँ 24 -14। अब -16 प्लस 21 डिवाइडेड बाय 5। अब 24 में से 14 गए 10 बच जाएगा 10, और -16 प्लस 21 5 बच जाएगा डिवाइडेड बाय 5। अब 5 को हम इन दोनों के साथ डिवाइड कर लेंगे। 10 डिवाइडेड बाय 5 5 डिवाइडेड बाय 5
5 1 जार, 5 2 जार, 5 1 जार, 5 1 जार। यानी हमारे पास ऊपर क्या बचा है 2, नीचे क्या बचा है 1। तो हमारे पास x क्या है, हमारे पास x की वैल्यू है, x है हमारे पास 2, y है हमारे पास 1। तो क्या हमारा आंसर आ गया।